तो इससे पहले जो क्लासेस हुआ था, मैं थोड़ा सा पीछे बैक की ओर चलता हूँ ताकि आप लोग सारा चीज़ एक बार क्लास 19 को मैं एक इस केस को लेके चलता हूँ, जो एक प्रीवियस क्लास था। मोशन ऑफ ए बॉडी रिलीज इनसाइड ए फ्लूइड। एक बॉडी को जब हम लोग पानी में रिलीज करते हैं, पानी में छोड़ते हैं, तो उसके जो मोशन होगा उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जब एक बॉडी को पानी में हम छोड़ते हैं तो उसके मोशन को रीड करने के लिए, उसके मोशन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है, जूम करना पड़ा था, जिसमें से था पहला कैपिटल वी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सेकेंड था डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डीवी, एंड डीएल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जब हम एक किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाते हैं तो यानी हमने एक वी लिया था इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, दूसरा था इसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड जिस लिक्विड में इसको हम डुबाएंगे, छोड़ेंगे, उसका डेंसिटी। इन तीन चीज़ों को हमने एज्यूम किया था। आगे था केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या था? W इज ग्रेटर देन B। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे वेट फोर्स ज़्यादा है बॉयनेट फोर्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे देखूँ तो इस नीचे की ओर काम करता है मेरा वेट फोर्स और अपर डायरेक्शन की ओर काम करता है बॉयनेट फोर्स। अगर यहाँ पे W माइनस बी यानी ये फोर्स अगर वेट फोर्स ग्रेटर होगा बॉयनेट फोर्स से, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड की ओर काम करेगा। दैट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूब जाएगा। तो इन दिस केस में क्या देखे थे हम लोग, पानी में डूब जाएगा। जब पानी में जब कोई ऑब्जेक्ट डूब गया तो कंडीशन क्या आया था मेरा, पहला क्या था, वेट फोर्स बॉयनेट फोर्स से ज्यादा होगा। दूसरा ये देखिए, ये क्या था, भी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी रिलेशन से मैंने ये सब सारी चीजों को निकाला था। तो फिर मैंने क्या देखा था, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उस लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा है, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा था शो दैट द कंडीशन स्ट्रिंग के बॉडी इनटू द फ्लूइड। पानी में डूबने के लिए ये दो कंडीशन, पहला वेट फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉयनेट फोर्स से, और दूसरा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो या बॉडी ज्यादा होना चाहिए लिक्विड के डेंसिटी से। अगला है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में, अगर सपोज यहाँ से और यहाँ तक वाटर है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ता हूँ नीचे की ओर यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो एक सर्टेन टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टू मूव स्लिंग डाउन, नीचे डूबने में टोटल कितना समय लगा था या फिर कितना समय लगेगा, हमने वो चीज फाइंड किया था। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो उससे सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एक तो ऑल टाइम यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, बट एक और एक्सेलरेशन काम करेगा जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर आएगा, जिसको मैंने एफ एज्यूम किया था। तो फिर मैंने निकाला था नेट डाउनलोड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए था, तो डाउनवर्ड फोर्स मैंने फाइंड किया, W माइनस बी। फिर वहाँ से मैंने डाउनवर्ड फोर्स जब निकल गया तो मैंने वहाँ से उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन मेरा ये आ गया, तो फिर मैंने काइनेमेटिक्स का जो एक इक्वेशन होता है एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर को अप्लाई करके हमने ये रिलेशन निकाल लिया था। यानी ये टी सेकेंड, अगर ये सारे वैल्यू अगर एच पता रहे कितना हाइट होगा इसका, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का अगर हाइट पता रहे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का डेंसिटी क्या होगा, इतना चीज अगर मुझे हमें पता हो तो कितना टाइम लगेगा, हम ये सारा चीज फाइंड कर सकते हैं। आगे हमने देखा था कि जब वेट फोर्स और बॉयनेट फोर्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाता है तो ना ही तो होता है क्या, बॉडी पानी के अंदर डूबेगा नहीं, वो क्या करेगा, उस फ्लोट यानी फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, सरफेस के ऊपर करेगा, या फिर दूसरा कंडीशन था पानी में इस टाइप का, यानी कुछ वॉल्यूम नीचे डूब जाएगा पानी में, कुछ ऊपर में खाली रहेगा और वो फ्लोट करेगा, यानी उसके पानी में तैरेगा। तो सबसे पहले पानी में तैरने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए,
और वेट फोर्स ऑफ द बॉडी इक्वल टू द बॉयनेट फोर्स। अगर इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो तभी तो जहाँ पे रखेंगे वहीं रह जाएगा, और अगर मैंने सरफेस पे रहा रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर रहेगा तो वो डूब जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, और जीरो कब होगा, जब ये W इक्वल टू बी यानी वेट फोर्स इक्वल टू बॉयनेट फोर्स होगा, तभी उस बॉडी के ऊपर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वल है तो दैट मीन्स बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, यानी वो बॉडी फ्लोट करेगा। अब ये जो फ्लोटेशन होगा, जो जब नेट फोर्स जीरो होगा उसके बाद जो फ्लोटेशन होगा वो टू टाइप का फ्लोटेशन होगा। एक होगा फुल्ली इमर्ज, पूरा डूब के पानी में तैरेगा, या और एक दूसरा होगा फुल्ली पार्शियली इमर्ज। एक्चुअली और एक कंडीशन ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो उसका कोई ना कोई थोड़ा सा भाग तो जरूर डूबा हुआ रहता है, मैं भी हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। और एक दूसरा होता है पानी के ऊपर यहाँ पे नीचे, जैसे ये वाटर सरफेस है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, जैसे यहाँ पे ये हम लोगों ने कोई देखा देखते हैं कि एक हल्का बहुत ही हल्का जिसके अंदर पूरा एयर से बना हुआ एक अगर बॉल को ले प्लास्टिक बॉल, उसको जब हम लोग पानी में छोड़ देते हैं यहाँ पे, हमको लगता है कि वह सरफेस के बिल्कुल सरफेस पे है, वह थोड़ा सा अंदर नहीं गया है, लेकिन जब हम गौर से देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कुछ वॉल्यूम इसका पानी के नीचे जरूर जाता है। ठीक है, तो या फिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे तो इस कंडीशन का हो सकता है, यानी ये होगा पार्शियली, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम पानी में डूबा है या फिर थोड़ा सा ऊपर, तो ये जो कंडीशन होगा इसको हम कहेंगे पार्शियली। और दूसरा और एक क्या होगा, ये फुल्ली इमर्ज, या फिर यह डूब गया पानी के अंदर और यहीं पे फ्लोट कर रहा है, ना इससे नीचे जा रहा है और ना इससे ऊपर जा रहा है। तो ये दो टाइप का फ्लोटेशन होगा, पहला फ्लोटेशन इन फुल्ली इमर्ज कंडीशन, पूरा डूब के फ्लोट करेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल, जो है दोनों का डेंसिटी बॉडी का और फ्लूइड का दोनों का डेंसिटी अगर इक्वल होगा तो ये कंडीशन में फ्लोटेशन आएगा। अगला था कि फ्लोट, जैसे कि पार्शियली एक वॉल्यूम पानी के ऊपर है, दूसरा जो कुछ वॉल्यूम पानी के नीचे डूबा हुआ है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि तो ये कंडीशन आएगा यहाँ पे, यानी ये हो गया इमर्ज पार्ट, टोटल में ये इमर्ज पार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का रेशियो यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यहाँ पे अगर बोल सकते हैं इज टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी ये दोनों रेशियो में होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा, यानी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम माने डूबा हुआ भाग का वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम माने अपर भाग का वॉल्यूम, ये दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। एक कंडीशन क्या होगा, एक फ्लोटिंग बॉडी का इक्विलिब्रियम का कंडीशन, दो कंडीशन था, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब एक तीसरा नंबर केस था कि फर्स्ट में देखे हम लोग क्या था, जब W इज ग्रेटर देन B, दूसरा हो गया W इक्वल टू B, एंड थर्ड हो गया W माने वेट फोर्स लेस देन बॉयनेट फोर्स। जब यहाँ पे बॉयनेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वेट फोर्स कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर ये लिक्विड है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ा, अब यहाँ पे कंडीशन है नीचे वेट फोर्स और ऊपर बॉयनेट फोर्स, यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है, बॉयनेट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट फोर्स। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे छोड़ा, लेकिन कुछ देर बाद यह पानी के ऊपर आ जाएगा, यानी सरफेस के ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था, सरफेस पे छोड़ते थे तो नीचे आ जाता था, दूसरा कंडीशन छोड़ते थे तो फ्लोट करता था, थर्ड कंडीशन पानी में डुबा के छोड़ते हैं तो फिर वो ऊपर की ओर आ जाता है, ये हो गया थर्ड कंडीशन। इसके लिए क्या कंडीशन यहाँ पे ऑफ द बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, पहला कंडीशन था डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी ऑपोजिट हो रहा है, पहले डूब रहा था अब उठ रहा है, तो यहाँ भी ऑपोजिट हो गया है, पहले डेंसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन था, अब यहाँ डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया, यानी लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा इस कंडीशन में। ये देखे थे हम लोग,
उसके बाद था कि जैसे कि वहाँ पे हम फर्स्ट वाला में देखे थे कि अगर ऊपर में छोड़ते हैं नीचे आने टी टाइम लगता है। अब सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ तक डुबा के छोड़ दिया, इसको ऊपर उठने में कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम टू रीच द सरफेस, यानी सरफेस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, सेम कंडीशन। पहले फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठा के हम लोग निकाल देंगे उसका वैल्यू। तो ये हमारे पास आया है रूट अंडर 2h/f, फिर 2h, फिर यहाँ पे एल डी एल बाई डी वी माइनस 1/g। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि ऊपर तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा के हम अगर छोड़ दें तो सरफेस तक आने में कितना टाइम लगेगा, हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस क्लास का। अब हम आते हैं क्लास नंबर 20। ठीक है, आगे बढ़े, हम क्लास नंबर 20 में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो भी कुछ थोड़ा सा स्किप हुआ होगा वो दिमाग में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आप लोग के एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है। अगर बॉयनेट फोर्स, वेट फोर्स अगर ये क्लियर है तो आप इसको बहुत ही इजी से समझ जाते हैं। अच्छा, हम लोग कभी कोई यहाँ पे कोई है जो कि पानी उठाए हो कुआं से या फिर किसी तालाब से या फिर कहीं और जगह से बाल्टी में डुबा के, ऐसा कभी कोई है या फिर? यस सर। यस अच्छा, सर। हाँ, तो ये बताइए कि जब हमारा बाल्टी हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, फिर उसको पानी के, सपोज कीजिए पानी के सरफेस से मैंने 10 फुट नीचे तक उसको रस्सी नीचे कर दिया। अब जब मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो जैसे ही पानी के लेयर से के ऊपर आता है तो मुझे लगता है कि उसका वेट बढ़ गया है। क्या आपने कभी ये फील किया है? यस सर। तो इसका मतलब पानी के अंदर उसका वेट कुछ कम होता है, तब ना जैसे कि सरफेस के ऊपर आया तो उसका वेट बढ़ गया। यस सर, पानी के अंदर वेट 0 होता होगा शायद। जीरो नहीं होता है, जीरो वेट नहीं होगा, वेट कम हो जाता है। वो यही तो बॉयनेट फोर्स है। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है तो वहां पे एक ऊपर की ओर, जैसे कि ये नीचे की ओर वेट फोर्स काम करता है, ऊपर की ओर एक बॉयनेट फोर्स काम करता है। अच्छा, वेट मानते हैं ये 10 न्यूटन है वेट फोर्स। अब बॉयनेट फोर्स का भी तो कुछ वैल्यू होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी होगा। मानते हैं कि ये 2 आया, 2 न्यूटन। तो जब पानी के अंदर मैंने डुबाया तो मुझे कितना फील होगा? 8 न्यूटन। पानी के ऊपर मुझे कितना फील हो रहा था? 10 न्यूटन। ठीक है, तो जैसे ही पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डूबता है तो क्या होता है? बॉयनेट फोर्स काम करने लगता है, और बॉयनेट फोर्स ऑलवेज वेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो वेट घटा हुआ फील होता है, लगता है कि पानी। ठीक है, तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है। देखिए, व्हेन ए बॉडी इमर्ज पार्शियली और फुल्ली इन फ्लूइड एट रेस्ट, वो लिक्विड क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। appears to lose a part of its weight and this apparent loss in weight is equal to the weight of the fluid displaced by the body. This principle is called Archimedes principle. पता है, जब हम भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को नहीं जानते थे, नहीं पढ़ते थे, तब लगता था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, नाम सुनते थे लेकिन फैक्ट को नहीं जानते थे। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। अगर आप बॉयनेट फोर्स को समझ गए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके लिए काफी इजी है। क्या है ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब लिक्विड में डुबाते हैं, चाहे वो फुल्ली हो चाहे वो पार्शियली हो, टोटली डुबाते हैं या फिर उसको थोड़ा सा डुबाते हैं, तो क्या होता है? एक इसमें एक वेट जो होता है वो लॉस होता है। फील होता है ऐसा कि उसका कुछ वेट कम हो गया, यानी कुछ वेट लॉस हुआ। वे वह जो वेट जो लॉस हुआ या फिर कम हुआ, वह किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड। मैं इतने बड़ा ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाता हूँ तो यह ऑब्जेक्ट कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, उसके वेट के बराबर मेरा होगा बॉयनेट फोर्स। चलिए इस यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो बगल में जो इमेज लगाया है मैंने, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को।
दिख रहा है ये बगल में? चलिए देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, देखिए एयर में है, तब इसका वेट कितना है? 7। ठीक है, इसका वेट कितना है? 7 है। जब ये कहाँ? पानी के ऊपर में है। अब मैंने क्या किया है, इसे पानी के नीचे में ले आया है, पानी के नीचे। ठीक है, पानी के नीचे जब मैंने इसे डुबा दिया तो मेरा रीडिंग क्या बताया? 4। मैंने क्या है ये? 4 पे आ गया। दैट मीन्स ये 7 पे था, 1 2 3 यानी 3 केजी अगर या फिर 3 यूनिट वेट जो है इसका लॉस हुआ। तो ये वेट लॉस हुआ जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डुबो दिया। क्या हुआ? यहाँ से देखिए पानी भी कुछ बाहर आया, यहाँ पे आके इस बकेट में पानी आ गया, इस जो भी कुछ थोड़ा सा एक बर्तन है इसमें पानी आ गया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला फिगर की ओर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसे डुबाया, डुबाते ही पानी बाहर आया और यहाँ पे ये पानी स्टोर हो गया और मुझे यहाँ पे रीडिंग बताया कि 3 केजी या फिर 3 यूनिट वेट कम शो कर रहा है। आखिर आखिर ये जो वेट जो आया, जितना लॉस हुआ, ये जो लिक्विड जो डिस्प्लेस किया, इसके वेट के बराबर ही मेरा जो 3, इसको अगर वेट करेंगे तो वो 3 केजी आएगा। यानी वेट लॉस जो होगा वो जितने वाटर को डिस्प्लेस किया उसके इक्वल मतलब होता है ये। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो जितना वेट लॉस होगा, यानी जितना वेट हमें कम फील होगा, वह किसके बराबर होगा? जितना सारे लिक्विड को वह डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर क्या होगा? उसका वेट होगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? देख लीजिए एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए किसी को कहीं प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। धनीराम? नो सर। चलिए, तो ये है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए अब इसको और भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं विथ एग्जांपल एक्सप्लेनेशन। इफ W यानी W क्या है? वेट ऑफ द बॉडी एंड B बॉयनेट फोर्स ऑफ B द वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉयनेट फोर्स ऑन द बॉडी। अब क्या होगा? एपियरेंट वेट ऑफ द बॉडी, यानी एपियरेंट वेट मतलब यानी कितना वेट कम होगा। तो जो वेट में बॉयनेट फोर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो उतना जो वेट मेरा लॉस हुआ, जितना वेट पानी के अंदर मुझे फील होगा, वही फील यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर सपोज की जो वेट है इसका मैं लेता हूँ 50 केजी, 50 केजी, बॉयनेट फोर्स उस पर लगा 5 केजी, तो वेट लॉस कितना होगा? 50 माइनस 5 केजी, यही होगा ना? तो ये वाला यही है, यानी 50 केजी माइनस 5, तो ये आ गया मेरा 45। तो ये मेरा पानी के अंदर इनसाइड द लिक्विड मेरा ये फील होगा। अच्छा, अब एक्सपीरियंस लॉस इन वेट, वेट लॉस लॉस कितना हुआ? बॉयनेट फोर्स के बराबर हुआ, तो जितना बॉयनेट फोर्स हुआ उसके बराबर ही मेरा वेट कम हुआ। ठीक है, तो यस सर। जी सर। ओके। ठीक है, हमने क्या देखा मैंने कि वेट लॉस कितना होगा, यानी वेट कम कितना फील होगा? बॉयनेट फोर्स के इक्वल में, और जो होगा उसका वेट कम फील होगा। आ गया ये फिगर है जो मैंने उससे पहले जूम करके दिखाया था। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? द बॉयनेट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर। तो यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डुबोते हैं तो उसका वेट में कमी आता है, वह वेट में कमी ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए या डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के बराबर होता है। तो ये था मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ एनी शेप। कोई भी टाइप, कोई भी शेप का, कोई भी आकार का ऑब्जेक्ट हो, उसका वॉल्यूम हम इस प्रिंसिपल के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होगा। इसके लिए क्या करना होगा सब मुझे
हाँ, कुछ बोलना है किसी को? हम्म, सबसे पहले क्या करना होगा, द पहले सबसे पहले एक सॉलिड लेना होगा ऑब्जेक्ट, उसका वेट करना होगा एयर में। द सॉलिड फर्स्ट वेटेड इन एयर, देन वेटेड बाय इमर्ज इन फुल्ली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। पहले उसको हम एयर में वेट करेंगे, उसका पहले एयर में वेट करेंगे, जो भी जो आएगा। मैंने अगर एयर में वेट किया मैंने तो आगे 20 यूनिट, 20 यूनिट आया। दूसरा, मैंने एक लिक्विड लिया जिसका कुछ डेंसिटी हो, लिक्विड है तो उसका डेंसिटी सिक्योर होगा। लिक्विड के अंदर मैंने उसका वेट किया, यानी वेट इनसाइड द लिक्विड। क्या हो जाएगा ये, मैंने माना कि वो 15 आया, 15 आया इनसाइड द लिक्विड। अब जो वेट लॉस हुआ, द वेट लॉस कितना होगा, 20 - 15 इक्वल टू 5, यानी 5 जो है, 5 यूनिट जो है वो मेरा वेट लॉस हुआ। तो यही चीज मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। डब्ल्यू डब्ल्यू ग्राम वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर, पहले मैंने उसका वेट सॉलिड का एयर में वेट किया। फिर लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड में W1 वेट को एज्यूम किया मैंने, माना। और फिर लॉस वेट, अपियरेंट लॉस वेट, यानी वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वही मेरा लॉस वेट होगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जो वेट लॉस होगा, यानी ये जो वेट लॉस हुआ ये बॉयनेट फोर्स के इक्वल होता है। और बॉयनेट फोर्स किसकी क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है ये बॉयनेट फोर्स। दैट मीन्स द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड को डिस्प्लेस जो हुआ उसका वेट ये आ गया मेरा W - W1 ग्राम। सो द मास ऑफ द लिक्विड W - W1 ग्राम। एंड हैंस अगर मुझे मास पता चल गया और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जानते हैं तो क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मास बाय डेंसिटी। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम, ये डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए ये W - W1 ये हो गया मास, और DL डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी ये हो गया डेंसिटी। और ये हम लोग को भी निकालना है, तो ये निकल गया मेरा भी, यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, यानी मास की जगह पे W - W1 एंड डेंसिटी की जगह पे DL। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर सर। डब्लू डब्लू माइनस W1 इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स लिख सकते हैं। हाँ, वहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं W - W1 की जगह पे। मैंने तो कोई एग्जांपल नहीं ना कि वेट मेरा जो है एयर में वेट कितना हुआ, इनसाइड द लिक्विड के में वेट कितना हुआ। अगर मैंने वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखूँ, अगर मैंने इस एग्जाम्पल को अगर मैं मान लूँ कि चलिए इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ, इक्वल टू मेरा 5 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 5 यूनिट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर मैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को मैं अगर ये लूँ, वाटर को लूँ, तो यहाँ पे 1000 लो, तो ये मेरा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द जो सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा ये। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब उसका मैंने ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर। किसी को डाउट है यहाँ पे, बोलिए। अब देखिए अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं फिर डाउट क्रिएट करता हूँ। चलिए, आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताइए।
अच्छा ये लाइन देखिए, सो द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसका ये वेट है, और ये मैंने इसे मास भी इसी को लिख दिया, वेट भी इसी को लिख दिया, तो इनमें क्या कोई डिफरेंस नहीं है धनीराम? मैंने इसे दोनों को सेम क्यों लिखा? फिर मैंने यहाँ पे, चले धनीराम पहले आप ये बोलिए, फिर मैं किसी और से भी क्वेश्चनिंग करता हूँ। यस सर। बोलिए, ये दोनों के दोनों जगह पे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, और सेकेंड लाइन में उसके बाद बोला द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस W-W1 ग्राम, दोनों दोनों जगह पे मैंने सेम चीज लिखा है। क्या दोनों जगह पे सेम चीज होगा? होगा तो क्यों होगा? तब तो वहां पे वेट और मास में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है। बोलिए धनीराम, सुन पा रहे हैं? यस सर। आपने बताया, आप लोगों ने बताया कि समझ में आ गया, बट मैंने पूछा कि ये, फिर मैंने जी भी लिख दिया यहाँ पे, तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? आप लोगों ने सब बोला कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो रे बबुआ साहब, सबसे बड़ी बात है, अगर ये वेट है, वेट हम मैंने एक याद कीजिए, एक मास का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, मास का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है। जब मास को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वेट हो जाता है। तो अगर ये वेट है, देखिए द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अगर ये वेट है ये वाला, तो श्योर है अगला वाला में अगर मास लिखेंगे तो हमको यह जी को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि हमने, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था, मास के साथ, मास और वेट के साथ, कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो वेट है वो 55 kg की 60 kg है, बट वो ट्रू नहीं होता है, हम लोग अपना मास को बताते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि हम लोग जी को क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हर एक जगह कांस्टेंट है, जिस वजह से हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे तो दिखाना होगा, श्योर दिखाना होगा, ठीक है। अगर मैं इसे वेट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस जी को एलिमिनेट करना होगा, तभी ये मास के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। धनीराम क्लियर है अब? यस सर। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे ये मैंने सोचा कि क्वेश्चन क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन तो आना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था, क्योंकि अगर वॉल्यूम इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ मास बाय डेंसिटी, तो ये अगर मैं मास तो इसको मैंने लिख नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे वेट लिखा है। अगर मैं इक्वल करूँ कुछ तो हमको दिखाना होगा रीजन किस वजह से ये इक्वल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। ये क्वेश्चन होगा सचिन, सचिन माइक्रोफोन ऑन कीजिए।
चलिए शायद विशाल विशाल कुमार। जी सर। अब यहाँ आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या समझे। मैंने यहाँ पे लिखा apparent लॉस इन वेट W माइनस W1 ग्राम, फिर मैंने किया द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम क्यों हुआ? द वेट सर, वेट और डिस्टेंस बता रहा है। देखिए बोलिए, और दिक्कत नहीं है यार, कोई बात नहीं, आप जानते हैं, आप समझ चुके हैं चीज को, लेकिन होता है एक समझ जाना और एक बताना, काफी डिफरेंस होता है। इस वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर वो किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, जो आप जानते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने का क्वालिटी आए आपके अंदर। ये होना चाहिए ना कि मैं किसी चीज को जानता हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, किसी को समझा पाऊँ, जिस वजह से मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, आप समझते हैं, आप समझ चुके हैं। बोलिए विशाल, बोलिए, घबराइए नहीं, यहाँ पे सभी अपने हैं। सर और एक बार समझिए। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, किसी और से भी मैं पूछ, इसी का आप बताइए तो। हाँ, आप बताइए कि ये जो एपेरेंट लॉस इन वेट W-W1 ग्राम है, फिर मैंने उसे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, फिर मैंने इसे सेम चीज लिख दिया दोनों दोनों में, दोनों जगह, तो दोनों इक्वल कैसे हुआ? चलिए, मतलब आप लोग हाँ में हाँ, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बताऊंगा, मैं श्योर बताऊंगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ में हाँ मत मिलाइए। मैं पूछता हूँ क्लियर है, अरे आपको क्लियर नहीं है आप मुझे बोलिए, मैं 10 बार बताता हूँ, आप बताऊंगा, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 1 घंटा आप समय दे रहे हैं, 1 घंटा समय को आप मतलब मेरे साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप कुछ सीख ना पाए तो कितनी सारी मतलब दुख की बात है ना। इसलिए जब भी कहीं पे डाउट हो, समझ में ना आए, तो जरूर क्वेश्चन कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, मैं आप लोगों को ही समझाने के लिए हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। चलिए, अरे बहुत ही आसान है। अब देखिए, ये क्या है, लॉस इन वेट। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने पहले किसी ऑब्जेक्ट को मैंने एयर में उसका वेट किया, एयर में जब मैंने वेट किया तो आया वो 20 kg। फिर मैंने उसे इनसाइड द फ्लूइड, लिक्विड में, पानी में डुबाने के बाद फिर मैंने उसका वेट किया तो आया 15 kg। अब जो है लॉस इन वेट कितना, वेट कम हुआ कितना, तो 20 - 15 जो भी होगा इक्वल टू 5 kg जो है मेरा, वह मेरा वेट लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे 2-3 चीजों को देखिए। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताया था बॉयनेट फोर्स का, ये क्या होता है बॉयनेट फोर्स। और बॉयनेट, सबसे पहले और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, नीचे की ओर वेट फोर्स, ऊपर की ओर बॉयनेट फोर्स, इस टाइप का होता है वो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का अगर 20 kg था, पानी में मैंने इसे डुबा दिया, तो यह वह 15 kg हो गया। इस 20 में 5 यानी 5 कम हुआ, यानी ये जो बॉयनेट फोर्स है वो 5 kg के इक्वल है तो मेरे साथ आइए। यस सर। ठीक है, यह बॉयनेट फोर्स, तभी अगर ये बॉयनेट फोर्स 5 kg है, इसी कारण इसको 20 से 15 kg इनसाइड द लिक्विड में रीडिंग बता रहा है मुझे। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो
एपिरेंट लॉस इन वेट है, जो भी आया वो इक्वल टू बॉयनेट फोर्स होगा। यस सर। और देखिए अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जो मतलब बॉयनेट फोर्स जो होता है वह उसका जो वेट मतलब बॉयनेट फोर्स इक्वल होता है जिसके जो वेट को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के इक्वल होता है ये। तो यहाँ पे जो भी मेरा आएगा एपरेंट लॉस इन वेट वही मेरा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका वेट के बराबर होगा, या फिर यहाँ पे हम इक्वल टू बॉयनेट फोर्स कर सकते हैं। ये तीन चीज यहाँ पे, तीन चीजों के साथ ये मिला हुआ है। पहला जो वेट लॉस होगा वह किसके बराबर होगा, बॉयनेट फोर्स, और बॉयनेट फोर्स क्या होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर। ये तीन चीज, थ्री चीज एकदम ऑलवेज दिमाग में रहना चाहिए पूरे चैप्टर में। ये तो एक भी नॉमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बना नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। पहला क्या है, धनीराम म्यूट कर लीजिए। पहला है लॉस इन वेट, लॉस इन वेट WT वेट। दूसरा होगा बॉयनेट फोर्स, और तीसरा क्या होगा, डिस्प्लेस माने वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फिर लिक्विड डिस्प्लेस। ये तीन चीज हमेशा याद रखना, तीनों एक ही चीज मतलब तीनों एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। तो कहीं भी एक के जगह पे दूसरी हम उस सब चीज बैठा सकते हैं उसके जगह पे इसको, क्योंकि बोथ आर इक्वल होता है। फिर मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने यूज किया है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर उसके बाद मैंने इस दोनों को इक्वल किया है। अब समझ में आया ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि वेट जो है इसके, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ये सोचिए ना, ये है बॉयनेट फोर्स, ये भी है बॉयनेट, दोनों तो ये बराबर है ये बराबर है, तो ये भी एक दूसरे का बराबर होगा, ठीक है। अब ये भी किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते। दूसरा है, अच्छा उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ था, अब यहाँ पे आ गया वॉल्यूम, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं निकला है, ये वॉल्यूम निकला है लिक्विड को जो डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम निकला है वो, ठीक है। वॉल्यूम लिक्विड को जो डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम है ये वॉल्यूम मेरा ऑब्जेक्ट का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं भी हो अगर मैं वॉल्यूम निकालने जाता हूँ तो मुझे मास बाय डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। तो मास मुझे मिल गया, लिक्विड को जितना डिस्प्लेस किया वो, आगे बढ़ते हैं। एज द बॉडी इज फुल्ली इमर्ज, यानी बॉडी क्या है, पानी में फुल्ली डूबा हुआ है, ठीक है। अगर पानी में फुल्ली कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी इक्वल टू, ठीक है, देन द वॉल्यूम भी इक्वल टू। अब हमको एक कंडीशन याद करना होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में फुल्ली डूब के फुल्ली डूब के वह फ्लोट कर रहा हो तो क्या कंडीशन, चलिए हम लोग देखते हैं ऊपर में कंडीशन।
हाँ चलिए, कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट मेरा फुल्ली पानी के इनसाइड द यहाँ पे है, लिक्विड सरफेस के नीचे में है यह ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये फुल्ली डूबा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी है, तो यह जो ऑब्जेक्ट जितना सारा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, कुछ तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अब हम लोग स्टार्टिंग में आइए, जब हम लोग शुरू किए थे या फिर तब पढ़े थे कि बॉयनेट फोर्स या फिर जो बी किसके इक्वल होता है, जो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उसके इक्वल होता है। फिर वहां पे मैंने उसको मास के फॉर्म में ले आया। मास में जब हम क्या करते थे उसको, यहाँ पे जब ये W माइनस W1 था, ये G था, तो ये हो गया था वेट उसका। तो फिर W माइनस W1 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इसका मास, मास ऑफ द, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, अब ये बताइए कि यहाँ पे आइए, अगर एक ऑब्जेक्ट जिसे मैंने पानी में डुबाया था, उन्होंने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जितना भी लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उसका वॉल्यूम मुझे मिल गया। ठीक है, ये सपोज कीजिए वो 20 सीसी जो है वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस किया। अब बताइए कि ये जो डिस्प्लेस करेगा वाटर को, वो कितना करेगा? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम, उतना ही अमाउंट में उस वाटर को, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस फिगर पे देखता हूँ, इस फिगर को देखता हूँ, अगर जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही मतलब ये पानी के अंदर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम वाटर को वह डिस्प्लेस करेगा। इसका वॉल्यूम को अगर छोटा कर दे तो ये भी और कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अगर इसका वॉल्यूम को, अगर मैं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो वह ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। यानी यह इसका जो वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किसके होगा, किसके इक्वल होगा? ये जो यहाँ पे वाटर निकला, इसके वॉल्यूम और ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। यानी भी वॉल्यूम ऑफ, मान बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब हम, अगर मुझे यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस कितना, लिक्विड को डिस्प्लेस किया वो वॉल्यूम मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वह किसके बराबर होगा? जितने सारे लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके वॉल्यूम के बराबर है। दैट मीन्स ये जो रिजल्ट आया मेरा, यही हो जाएगा मेरा वॉल्यूम का, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। क्लियर है ये? धनीराम, सर क्लियर है? समझ आया। चलिए, इस फिगर पे आते हैं। ठीक है,
अब जैसे इस पे आ जाइए, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, सीओ होगा, तो कुछ वॉल्यूम होगा। क्या होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन कुछ तो वॉल्यूम होगा इसका। मैंने मान लिया कि वो इसका 100 सीसी है वॉल्यूम, सीसी, इसका 100 सीसी वॉल्यूम है। अब जब मैंने इसे पानी के अंदर डाला, तो यह जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी यह इतना ही जगह का, उतना ही जगह वाले लिक्विड को वह डिस्प्लेस करेगा। और जब ये पानी बाहर निकलेगा, इसको जब हम इसका वॉल्यूम को हम मेजर करेंगे, तो ये भी आएगा 100 सीसी, क्योंकि वह इसमें 100 सीसी का ही हम ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं। और जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालेंगे, उतना ही वॉल्यूम वाटर को वह डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट में देखिए, ये जो मेरा ये जो आया था मेरा ये वाला, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कितने लिक्विड को उन्होंने डिस्प्लेस किया था। तो ये आया था मेरा W - W1 बाई DL CC। तो अब हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, जितना वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस किया था, उसके बराबर ही ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। समझ में आया? नहीं आया अभी भी? धनीराम इसी का आ गया सर। इसी का हाँ यस सर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा, सपोज कीजिए कि मैं एक पेन को यहाँ पे ड्रॉप किया, पतला सा एक पेन है, तो यहाँ पे उतना ही थोड़ा सा वाटर बाहर निकलेगा। तो अगर यहाँ पे बहुत मैं बड़ा ऑब्जेक्ट, इससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट, इसको मैं बड़ा बना के यहाँ पे डाला, तो और भी ज्यादा वाटर बाहर निकलेगा। तो यानी जितना साइज होगा उसी के इक्वल वॉल्यूम का जो वाटर होगा वो बाहर आएगा, इस यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट, इस क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे वाटर लिक्विड रखा हुआ उससे। तो यानी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इक्वल टू जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके इक्वल वाटर का वॉल्यूम। ये निकल गया मेरा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। फ्लूइड का डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम? फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन वी सी दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज गिवन। हमने पहला एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है हम लोगों का। तो सो द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का डेंसिटी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यही होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का डेंसिटी हमको निकालना है। अब मैंने यहाँ पे वेट लिखा, वेट W। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा, आप लोगों को होगा या नहीं, मगर मुझे होता है, इसलिए मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ कि यहाँ पे मैंने मास के जगह पे, ठीक है, M के जगह पे मैंने W लिखा है। W को मैंने क्यों लिखा, चलिए आप पीछे आते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने लिखा था, जब मैं ऊपर आता हूँ, सो द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले W - W1। ठीक है, मैंने G को हटाया था, और वही G को जब मैंने हटा दिया था तो मैंने बताया था इसे मास। ठीक है, सेम हम आते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे W के साथ तो G नहीं है, तो इसीलिए हम इस W को मैंने मास के रूप में यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे W अगर मास है और मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग इससे पहले यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, W - W1 बाई DL। तो W - W1 और इस DL को, ये इसके नीचे था यहाँ पे DL, इसलिए इसको ऊपर इसके साथ आ गया, तो W × DL, W - W1। तो ये फाइंड हो गया मेरा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हम उसका डेंसिटी इजी से फाइंड कर पाएंगे। ओके, यानी ये W क्या है, वेट इन एयर, ये भी वेट इन एयर, और ये W - 1। इससे एक लैब एक्सपेरिमेंट भी है आप लोगों का,
और अगर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, तो उम्मीद करते हैं जब भी ये कॉलेज जब भी खुलता है या फिर परमिशन मिल जाता है, तो इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हम लोग ज़रूर करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। जो जितना मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को आप लोगों के सामने रखा, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे प्रैक्टिकल के फॉर्म में। एक वो ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका वेट हम लोग एयर में करेंगे, फिर पानी में करेंगे, फिर सारा चीज़ निकालेंगे वहाँ पे कितना लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया, कितने सारे उसके बाद कितना बॉयनेट फोर्स क्या होगा, किसके बराबर होगा, सारा चीज़ हम लोग लैब में करेंगे। लेकिन बट अभी लैब पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा समझने में आप लोगों को कठिनाई हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, बट थ्योरेटिकल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी-सी डिफिकल्टीज़ हो रही है, बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये समझ में आया डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यस सर। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट masses of two metals in a alloy। इसमें क्या होता है कि एक ही साथ में दो ऑब्जेक्ट रहेगा अलग अलग डेंसिटी का। हो सकता है एक थोड़ा सा जैसे कि लकड़ी में मैंने लगा दिया, कुछ लोहा वगैरह लगा दिया, तो उस कंडीशन में दोनों का मास कैसे अलग अलग फाइंड करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये टाइम इज ओवर, क्योंकि इसमें इसको समझाने में टाइम लगेगा, तो आज हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने रखा है इस चैप्टर में, फिर हम उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा ये वाला इस फैक्टर को समझाने में। ओके, अच्छा, और धनीराम कहीं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी में प्रॉब्लम था ना, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था कोई? यस सर, इससे पहले वाला। अच्छा, मैं निकाल रहा हूँ जरा सा, बताइए तो। ये वाला क्या? द डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेशर is 5 centimeter and that of the larger piston is 30 centimeter. Find the force developed at the larger piston when a force of 20 Newton is applied on the smaller piston। ये वाला तो धनीराम यही क्वेश्चन था तो? शायद यही है सर, याद नहीं है, देखना पड़ेगा। नो एक काम सर, कीजिए ये आप तो लोग। हो गया था। ये नहीं था सर। नहीं था वो। अच्छा, इससे पहले था और भी था, रुकिए मैं देखता हूँ। इसी सर चैप्टर का था पहले कि नहीं किसी था, इससे बाद था। इसके बाद था ना? वॉल्यूम वाला से था सर। क्लास 9। तो इसका आई थिंक तब यही सवाल होगा, ये वाला देखिए। ये सॉलिड हाँ हाँ सर, ये था। floats in water with 1/7 of its volume above the surface of water. What fraction of its volume will be projected if the floats in a liquid of density 1250 ग्राम kg per meter क्यूब? ये वाला नहीं हो रहा था ना? कल हाँ हम लोग सर। कल 12 बजे से जो क्लास है उसमें हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन Yes, thank इससे पहले आप लोग वो वाला कंडीशन को एक बार जरूर दिमाग में रिवीजन कर लीजिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में थोड़ा सा उसका कुछ वॉल्यूम पानी के ऊपर रहता है और कुछ वॉल्यूम पानी के नीचे रहता है, वहां पे जो फ्लोटेशन करता है वो वाला कंडीशन आप जरूर देख लीजिएगा। वहां वाला का वो जो हम अप्लाई करेंगे, तो फिर वहाँ हम मतलब अगर आप देख लेंगे तो काफी आसानी होगी समझने में। यस एक बार सर। इस चैप्टर को, हाँ सभी को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स बात है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा है कि दिमाग में मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो एक बार अगर आप सबको एक बार अगर इसको रिवीजन कर लें तो आई थिंक काफ़ी स्मूथली हम लोग इसको आगे बढ़ पाएंगे। तो कल कल आज से कल के बीच में थोड़ा सा आप लोग टाइम देके, 1 घंटा टाइम देके इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। और किसी को अगर पर्सनली कहीं कोई फंसते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं पर्सनली आपको आपके साथ हूँ, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन एक बार आप देख लीजिए इसको, ताकि हम कल स्मूथली जैसे करवा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसका जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का तीसरा एप्लीकेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।
ठीक है, तब तक के लिए ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।